आपको इतना विश्वास कैसे है कि असीरगढ़ के किले में अश्वत्थामा आज भी जीवित है? असीरगढ़ की मेरी पोस्टिंग थी खंडवा में, तो जी। खंडवा में पोस्टिंग होने के कारण पास में ही असीरगढ़ का किला है। जी। तो वहाँ और कुछ पत्रकार मित्रों से भी मेरी जो है काफी समय से जो है उनका साथ रहा है। तो उनमें से एक मित्र रात में असीरगढ़ के किले में रुकना चाहते थे अपना कैमरा वैमरा सेटअप लगा करके, जी। तो उनके साथ मुझे रात को वहां पर रुकने का मौका मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आज आपका फिर से अपने अंग्रेजी नाम वाले हिंदी टॉक शो में, जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट, जहां हम बातें करते हैं उन कहानियों की जो होती किताब से संबंधित है लेकिन छुपी हुई होती है। आज मेरे साथ हैं इतिहास को बेहद खूबसूरती से लिखने वाले राजीव रंजन प्रसाद सर। मैं आप सभी की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं। सर, स्वागत है हमारे शो में आपका। नमस्कार नमस्कार कालिका जी। आज हम बात कर रहे हैं साक्षी है समय अश्वत्थामा के साथ, महाभारत और वर्तमान तक की महागाथा भाग 1। मैं आपको बताना चाहूंगा, सर की कृति मौन मगधमे के लिए उन्हें इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर को एक और पुरस्कार राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है किताब बस्तरनामा के लिए। सर, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा इन किताबों पर भी प्रकाश डालें कि आखिर क्या विषय थे इन किताबों के, और थोड़ा सा बताएं। कलका जी धन्यवाद। मुझे 2014 में इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार मिला था अपनी कृति मौन मगधमे के लिए। ये पुस्तक जो है दरअसल एक यात्रा वृत्तांत है जो पूरा का पूरा मगध क्षेत्र जो है उसको सामने लेकर के आती है। ये एक अनायास मेरा प्रयास था। मैं दरअसल बस्तर क्षेत्र पे काम कर रहा था वहां के इतिहास के लिए। तो मुझे एक अंतर संबंध लगा कि बस्तर जैसा जो है जनजातीय क्षेत्र और वहां पर मगध साम्राज्य के कुछ ऐसे अंश दिखाई दे रहे थे या मगध साम्राज्य की वहां पर जो छाप दिखाई दे रही थी, तो मैं उन अवशेष जो पुरातात्विक जो मुझे चिन्ह मिल रहे थे उनकी जांच के लिए मैं मगध गया। और वहां पर मैं जिन जिन लोगों से बातचीत कर रहा था उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी कहानियां दी जो मुझे फिर जो है दस्तावेजीकृत करना आवश्यक महसूस हुआ। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है जहाँ की वहां के लोग, वहां के आम लोग, वहां का चाय बनाने वाला, वहां रिक्शा वाला, वहां का टमटम वाला, इन लोगों से बातचीत के ऊपर आधारित है। तो और मेरी जो दूसरी किताब है बस्तरनामा, जिसके लिए मुझे अभी 2018 में इंदिरा गांधी माफ कीजिएगा 2018 में मुझे राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार मिला है। ये जो पुस्तक है बस्तर का समग्र है। इसमें बस्तर की राजनीति, बस्तर का इतिहास, बस्तर का समाजशास्त्र, बस्तर की संस्कृति, सब कुछ को मैंने एक साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये मेरे शोध आलेखों का पूरा संग्रह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बेड़ियां खोल दीजिए। यवन ध्वज के तहत कार्य करने के लिए आपसे योग्य प्रशासक मुझे नहीं मिलेगा। आपका सर्वस्व आपको लौटा रहा हूं महाराज पुरु। एलेक्जेंडर की अधीनता पुरु ने क्यों स्वीकार कर ली, जबकि उसने युद्ध में यवन सेना को बराबर की टक्कर दी थी? यवन इतिहासकार प्लूटार्क तो लिखते हैं कि अलेक्जेंडर पोरस की 20,000 सेना के सामने भी नहीं ठहर सके थे। आप बहुत जी बिल्कुल कालिका जी। मैं जब विभिन्न संदर्भों को सामने देख रहा था तो मुझे जो सबसे दुखद बात यह समझ में आई वो उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी। हम कभी भी एक नहीं रहे। अगर हम एक रहे होते तो पुरु क्या आंभी कुमार ही नहीं तक्षशिला में नहीं रोक लिया होता अलेक्जेंडर को। इतना ही क्या, अगर पुरु मिलकर के लड़ रहे होते, अगर उनका साथ उन सभी राजनीति, चाणक्य क्या कर रहे थे या चाणक्य की मंशा क्या थी? चाणक्य की मंशा उसी एकीकरण को स्थापित करने के लिए थी। और ये जो अखंड भारत का की जो उनके दिमाग में सोच उत्पन्न हुई, जिसके तहत उन्होंने धनानंद को अपना लक्ष्य चुना कि धनानंद को समाप्त करके एक ऐसा नायक वहां पर बैठाया जाए जो कश्मीर से कन्याकुमारी पर्यंत एक जिस देश को हम भारत कहते हैं उसको शक्तिशाली रूप में या मतलब समर्थ बना सके। इन सब की शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर हमारे जो राजा महाराजा हैं वो उस एकता का मतलब समझ पाते। पुरु निश्चित रूप से बहुत उन्होंने जो है ताकतवर प्रतिरोध दिया सिकंदर का। ये भी सत्य है कि सिकंदर ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से पुरु पर विजय प्राप्त की, लेकिन ये भी सत्य है कि पुरु की बाध्यता थी कि वो सिकंदर की अधीनता का स्वीकार करें, अन्यथा जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो सकते थे। क्योंकि हमारे जो राजे रजवाड़े आंबी कुमार ने जो है संधि कर ली,
और भी अनेक राजे रजवाड़े थे जिनको मालूम था कि सिकंदर हो सकता है उनको नेस्तनाबूद कर दे, तो एक एक करके वे संधि कर रहे थे। संधि ही नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी सेनाएं और हाथी, जिससे कि सिकंदर की सेनाएं सबसे ज्यादा भयभीत थी, उनको भी सिकंदर की सेनाओं के साथ जो है सम्मिलित कर रहे थे। तो एक तरीके से जो है सिकंदर को धीरे धीरे जो है वे राजे महाराजे जो उनके साथ जुड़ते जा रहे थे वो शक्ति प्रदान कर रहे थे। तो वैकल्पिक जो है कोई, आप कितने भी शक्तिशाली हों लेकिन आप एक सामूहिक आक्रमण का, सामूहिक प्रतिरोध का वैसा सामना नहीं कर सकते, इसलिए उनको घुटने टेकने के बाद क्या विकल्प रह गया। एक जब हम किताब आगे पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि जिसे आप महाभारत के नाम से जानते हैं, इसके केवल दो मुख्य पात्र थे, श्री कृष्ण और शकुनी। आप इन्हें ही मुख्य पात्र मानते हैं तो क्या कौरव और पांडव व्यर्थ लड़े? नहीं नहीं, देखिए भारतीय दर्शन को अगर हम लोग समझें तो हमारा अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गम्या, हमको असत्य पर सत्य की विजय दिखाना है, तभी जो है हमारा कोई कथानक जो है वो परिपूर्ण या संपूर्ण होता है। महाभारत से कृष्ण और शकुनी को निकाल दीजिए, बहुत सारी उपकथाएं रह जाएंगी, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत सारी उपकथाओं पर आधारित हैं, लेकिन वो समग्र रूप से महाकाव्य नहीं बन पाते। अगर रामायण महाकाव्य इसलिए है क्योंकि उसमें राम है और उसमें रावण है, एक सत्य के पक्ष में खड़ा है, एक असत्य के पक्ष में खड़ा है। महाभारत इसलिए एक संपूर्ण महाकाव्य है क्योंकि उसमें कृष्ण है और शकुनी। कृष्ण जो एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो सत्य पर आधारित हो, और शकुनी जो जिनके अंदर जो है बदला लेने की कुंठा है, जो उसकी बहन के साथ जो कुछ हुआ, और वो भीष्म से बदला लेने के लिए, वो कुरुवंश के नाश के लिए वो इतना एकाग्र है। आपको हमको शकुनी मतलब वो इतना एकाग्र है कि वो अपने उस युग में जो नकारात्मक शक्ति का प्रतीक बन जाता है। हम सत्य पर असत्य की विजय जहां पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर कृष्ण और शकुनी दो प्रमुख पात्र खड़े होते हैं। बाकी जितने भी पात्र हैं वो फिर उपकथाओं की तरह सामने आने लगते हैं। निश्चित रूप से यदि पांडव और कौरव ना होते, निश्चित रूप से भीष्म ना होते, कहानी महाभारत की यहाँ से तो शुरू नहीं होती, और भी पहले से शुरू होती है, जहां पर शांतनु है, सत्यवती है, गंगा है, भीष्म है, और ये सभी कहानियां महाभारत में महत्वपूर्ण है। इनमें से किसी के भी बिना महाभारत पूरा नहीं होता। लेकिन जब हम एक महाकाव्य की तरह देखते हैं उसको, तो हमको सत्य पर असत्य की विजय करानी ही पड़ेगी, और तब हमको कृष्ण और शकुनी दो महत्वपूर्ण पात्र मिलते हैं जो महत्वपूर्ण। इसलिए जो है आप मेरी पूरी पुस्तक में पूरे महाभारत को उन्हीं के इर्द गिर्द गुथा हुआ पाएंगे कि कृष्ण के प्रयास क्या थे और शकुनी के उनका प्रतिरोध, शकुनी का प्रतिरोध क्या था, और कैसे कृष्ण भी सफल हुए और शकुनी भी सफल हुए। एक पंक्ति हम पढ़ते हैं कि मुझे ज्ञात नहीं है कि महावीर और बुद्ध कभी आपस में मिले हैं, तथापि इसकी आवश्यकता क्या थी? अश्वत्थामा ने ऐसा क्यों कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी? एक ही समय में हुए इतने ख्याति प्राप्त महात्मा आपस में क्यों नहीं मिले? बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पे मैंने भी बहुत विवेचना की कि बुद्ध और महावीर एक ही समय के लोग हैं, लेकिन ये दोनों आपस में क्यों नहीं मिले होंगे। लेकिन इसका उत्तर मुझे नदियों से मिलता है कि एक नदी जो है जितना लंबा रास्ता तय करती है उसका विस्तार बढ़ता जाता है, और वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की प्यास बुझाती जाती है। क्या आवश्यकता है नदी को कि वो दूसरी नदी से मिले और समागमित होकर के एक ही रास्ते पर चल जाए? जितनी नदियां जितनी अलग अलग धाराओं पर बहेंगी, वो उतने ही लोगों की प्यास बुझाने में सक्षम रहेंगी। बुद्ध और महावीर तो अपने समय की दो ऐसी विशाल नदियां थी जिन्होंने बहुत सारे लोगों के ज्ञान की प्यास को बुझाया था। इन नदियों के संगम की आवश्यकता क्या थी? शायद इसीलिए ये दोनों महापुरुष अपने समय में आसपास रहते हुए भी एक दूसरे से नहीं मिले होंगे। संभावना तो शायद यही है, और यही मेरा जो इन दोनों महापुरुषों को पढ़ते हुए या अपने उपन्यास का पात्र बनाते हुए मेरी विवेचना यही थी। इसीलिए मैंने अश्वत्थामा से ये पंक्ति कहलवाई थी। नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि जब रजनीश हुए तो रजनीश काफी लोगों से मिले, काफी संतों से मिले। हम देखते हैं कि शंकराचार्य जब भारत देश भ्रमण पे निकले तो वो काफी संतों से मिले। इस यात्रा में उन्होंने कई सारे प्रतिवाद किए, चर्चाएं की। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं क्या इनके बीच में ऐसा तो नहीं था कि कोई आपसी मतभेद या कोई अहम या ऐसी कोई भी बात जिसके कारण ये आपस में नहीं मिले? ऐसी कोई चर्चा आपने पढ़ी या आपकी जानकारी में कभी आई? कालिका जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब जो प्रतिवाद करने वाले लोग होते हैं, जो विवाद खड़े करने वाले लोग होते हैं, वो अनुयायी होते हैं।
मैंने युग प्रवर्तकों को कभी भी विवादित होते, विवाद खड़ा करते नहीं देखा है। उनको तो क्या बात अपना ज्ञान सामने रखते हुए देखा है। क्या बुद्ध ने जो ज्ञान अर्जित किया उसको अपने सामने रख दिया। जी, विवादित किसने किया? अनुयायियों ने किया। महावीर ने अपना जो कुछ उनको उनके पास था, जो कुछ उन्होंने सीखा, जो कुछ उनके अनुभव से आया, जो कुछ उनको प्राप्ति हुई, उन्होंने सामने रख दिया जी, और उनके अनुयायी उनके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन विवादित कौन करता है? विवादित जो है उनके अनुयायी करते हैं। विवादित वो लोग करते हैं जो इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि किसी भी एक वाक्य के कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं और चुनने वालों के ऊपर होता है कि वो मोती चुने या खोल को चुने। तो ये जो है मेरे मुझे लगता है कि युग प्रवर्तकों के साथ भी हुआ होगा। वो तो अपनी बात रख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। आचार्य रजनीश यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि हमने दिखाया चांद और तुम उंगली पकड़ कर बैठ गए। तो बिल्कुल। काफी काफी सहमत हूं मैं आपकी बात से। नंद का समय असाधारण छलिया कौटिल्य का युग है। अपने कार्यों में कभी उसने स्वयं को कृष्ण सिद्ध किया तो कभी शकुनी। आप चाणक्य को कृष्ण और शकुनी दोनों ही मानते हैं? बिल्कुल, आप ये देखिए कि महाभारत हम लोगों ने अभी थोड़ी पहले आपके पिछले प्रश्न में मैंने इस बात की चर्चा भी की थी कि जी, कृष्ण युग प्रवर्तक थे और वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो उनके सपनों का था और उसके लिए वो प्रयासरत रहे। अन्यथा कृष्ण को किसी भी तौर पर द्वारिका की एक आरामदेह जिंदगी से निकल करके, एक राजसी जीवन से निकल के समग्र भारत के हर राजनीतिक घटनाक्रम पे अपनी गतिविधि को संचालित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कृष्ण हर राजनीतिक घटनाक्रम में उस दौर की खड़े मिलते हैं। यहाँ तक कि महाभारत में वे सारथी भी बनते हैं, वे शांति दूत भी बनते हैं। तो कृष्ण जो है वो उस दौर की राजनीति को अपने तरीके से संचालित कर रहे थे वो अपने तरीके का समाज बनाना चाहते थे जो महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर सामने रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन शकुनी जो है वो काक चेष्टा वाले व्यक्ति थे। उनके पास एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य को बार बार शकुनी भीम को जहर खिला करके समुद्र में फेंकने में असफल हो गए। शकुनी लाक्षागृह में असफल हो गए। शकुनी युद्ध क्रीड़ा में जीत जाने के बाद भी जो है पांडवों को अज्ञातवास में रखने में असफल हो गए। शकुनी बार बार असफल हो रहे हैं लेकिन उन्होंने प्रयास करना कभी नहीं छोड़ा और तब तक प्रयास करते रहे जब तक कि कुरुवंश का नाश युद्ध भूमि में नहीं हो गया, जो उनका अपना लक्ष्य था। वो बार बार हर असफलताओं के बाद भी निराश हुए बिना नई कोशिश में, नए षड्यंत्र में, नई युक्ति में लग जाते थे और शायद चाणक्य भी वही करते रहे। ये चाणक्य असफल नहीं हुए। जब पहला प्रयास उन्होंने धनानंद को खत्म करने का किया उस समय उनके पास कोई योजना नहीं थी। वो कहानी मिलती है कि एक औरत बताती है कि अरे यार भाई, जब किसी रोटी को खाना है तो सीधा बीच का हिस्सा नहीं खाया जा सकता, आपको किनारे 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 तोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के आप आक्रमण कर सकते हो और आप केंद्रीय शक्ति को पराजित कर सकते हो। इस बात से प्रभावित होकर के इन्होंने आसपास के पहले राजाओं को अपने साथ में किया, फिर अपनी शक्ति को बढ़ाया, फिर क्या करना चाहिए, मगध की राजनीति के भीतर हस्तक्षेप किया, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, जानने वालों को, उनको जो है अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की और जब पूरी तरीके से अराजकता का माहौल बन गया तब बहुत आसानी से जो है मगध की केंद्रीय सत्ता पर वो काबिज हो गए। तो शकुनी चाणक्य दोनों ही है। उनका लक्ष्य पवित्र है लेकिन उनका साथ भी वो शकुनी की तरह हो सकता था। वो किसी के साथ षड्यंत्र कर सकते थे, वो मार सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। तो इसलिए चाणक्य एक ऐसा पात्र है जिसमें आप कृष्ण ढूंढना चाहेंगे तो कृष्ण भी मिलेंगे, शकुनी ढूंढना चाहेंगे तो शकुनी भी मिलेंगे और अपने उपन्यास में मैंने बिल्कुल उनको वैसा ही पात्र। आपको इतना विश्वास कैसे है कि असीरगढ़ के किले में अश्वत्थामा आज भी जीवित है? असीरगढ़ की मेरी पोस्टिंग थी खंडवा में, तो जी, खंडवा में पोस्टिंग होने के कारण पास में ही असीरगढ़ का किला है। जी, तो वहां और कुछ पत्रकार मित्रों से भी मेरी जो है काफी समय से जो है उनका साथ रहा है। तो उनमें से एक मित्र रात में असीरगढ़ के किले में रुकना चाहते थे अपना कैमरा वैमरा सेटअप लगा करके। जी, तो उनके साथ मुझे रात को वहां पर रुकने का मौका मिला बना और वहीं से ये कथानक मेरे दिमाग में। इससे पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस उपन्यास को लिखूंगा क्योंकि इस तरीके का कोई पात्र भी मेरे दिमाग में नहीं बुला रहा था जिससे कि हम ऐसा कोई उपन्यास लिखने की सोच सकें। जी, हम रात भर उस किले में रुके और वहां अनुभूतियां बिल्कुल अलग किस्म की थी और चूंकि जन मान्यता है, मैं फिर उसके बाद खंडवा और उसके आसपास जो है कई लोगों से मिला जो ये दावा करते थे कि हमने अश्वत्थामा को देखा है और उन्होंने लगभग 6 फुट के एक व्यक्ति के बारे में बताया कि वो ऐसा दिखाई देता और सबकी जो कल्पना है वो एक जैसी।
कल्पनाएं कहें, वास्तविकताएं कहिए, जो भी कहिए, जो 6-7-8 लोगों से मैंने साक्षात्कार किया, वो सब बताते हैं कि सिर के पास एक जख्म है, पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ है, लगभग 6 फुट का आदमी है, एज ऐसे लगता है जैसे कि किसी समय में रुकी हुई है। वो मतलब हर एक व्यक्ति की जो अश्वत्थामा के बारे में परिकल्पना है वो एक जैसी है, और सबके बारे में सबका अनुभव कहता है कि वो मिलते हैं तो तेल मांगते हैं। इसलिए मैंने अपने उपन्यास में उस तेल का बड़े रुचिकर तरीके से प्रयोग किया कि कैसे उस तेल का वो अपने सिर पे औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये जो है अश्वत्थामा अचानक मेरे जहन में नहीं आए, बल्कि उस रात को वहां पर रुकने ने मुझे एक अचानक दिया, और फिर मैंने शोध किया उनके ऊपर। तो मुझे अलग अलग लोगों से जो उनके बारे में जो वहां प्रचलित, उस क्षेत्र में प्रचलित जो मान्यताएं हैं, उन सब ने मिला जुला के मुझे इस कैरेक्टर को गढ़ने में मदद की। क्या क्या अनुभव थे उस रात के? मतलब क्या आप लोगों ने क्या महसूस किया या क्या देखा? कालिका जी, बड़ा विचित्र लगता है मुझे ये कहना कि मुझे बार बार ऐसा लगता रहा जैसे कि शायद अश्वत्थामा है, शायद अश्वत्थामा है। और जब मैं वहां से कथानक लेकर के लौटा, तो मैं आज भी ये महसूस करता हूँ कि शायद उस रात कथानक मुझे अश्वत्थामा ने ही थमाया था। मैं उस पूरी रात मनोमंथन में रहा। मैं ये जानता था कि अश्वत्थामा प्रकट नहीं होंगे। मुझे ये एहसास था कि अश्वत्थामा, लेकिन उस पूरी रात वहां के माहौल ने, वहां के वातावरण ने, वहां की परिस्थितियों ने बार बार मुझे ये सोचने के लिए क्यों बाध्य किया कि अश्वत्थामा की कहानी इस तरीके से लिखी जानी चाहिए कि वो कल से आज तक विद्यमान है। बार बार मेरे दिमाग में ये कश्मकश क्यों हो रही थी? इस के पीछे मैं मानता हूँ कि शायद अश्वत्थामा ही थे जिन्होंने प्रेरित किया कि नहीं, मेरी कहानी अब ड्राफ्ट होनी चाहिए। मैं इन 5000 सालों में क्या सोच रहा था, तो शायद मैंने वो काया प्रवेश वही किया। मैं अश्वत्थामा के भीतर उसी जगह पर घुसा, और वहां घुसने के बाद मैं इन 5000 सालों को इमेजिन कर पाया कि एक दर्द से तड़पता हुआ आदमी, जगह जगह भटकता हुआ व्यक्ति, मतलब अपना युग समाप्त हो जाने के बाद से लेकर के आज तक क्या सोचता होगा, और उसका क्या मनोविज्ञान रहा होगा। वो ही मैंने अपने उपन्यास में रखने की कोशिश की है। बहुत चालाकी के साथ मैंने अपना समय और इतिहास के उन प्रश्नों को भी सामने जो है रख दिया है अपने उपन्यास में, जो कि मतलब बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत से क्षेत्रों, बहुत सारे लड़ाई झगड़ों का कारक बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमें एक इतिहासकार ने, एक उपन्यासकार के नाते एक सेतु तो बनाना ही चाहिए जिसमें कि लड़ाई झगड़े मिटे और हम अपने इतिहास को आदर और इज्जत के साथ लिख सके। उसी प्रयास के लिए मैं बहुत आभारी हैं आपके कि आपने एक इतनी खूबसूरत किताब हम सबको दी है। मैं अगला प्रश्न करता हूँ। एक पंक्ति हम पढ़ते हैं, मौर्य अब निष्कंटक है। राजा पुरु ने चंद्रगुप्त के लिए बधाई संदेश भेजा है। उन्होंने सेनापति मलय केतु के आचरण के लिए खेद व्यक्त किया है। सिकंदर को टक्कर देने वाला महान पुरु कैसे अपने खिलाफ हुए छल पर चुप रह गया? देखिए, चाणक्य जिस तरीके से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और जिस तरीके से चंद्रगुप्त को सत्ता पर बिठाया, चंद्रगुप्त अकेले नहीं आए थे। पर्वतक और उसके साथ बहुत से राजा जो है, बहुत सारे जो मतलब सहायता लेकर के वो बहुत से राजाओं की वो पहुंचे थे धनानंद को घेरने के लिए। और जब धनानंद का अंत हो गया और चंद्रगुप्त सत्ता पर बैठे, तब भी उनका राज्य निष्कंटक नहीं था, बल्कि पर्वतक सहित जो और भी राजा जो उनके साथ आए थे सहायक बनकर के, वो अपनी अपनी डिमांड के लिए दबाव बना रहे थे, और बहुत चतुराई के साथ एक एक करके उन्होंने उन सारे प्रतिरोधों को चाणक्य ने छल पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक खत्म किया। ऐसे में पुरु जानते थे कि ये जो व्यक्ति है, जो अब जो मौर्य सत्ता के पीछे, जो चंद्रगुप्त के पीछे तलवार नहीं है सिर्फ, चंद्रगुप्त के पीछे एक शातिर दिमाग है जो चाहता है कि वो जो है एक ऐसा भारत बनाए जो एक हो। इसका प्रतिरोध करना अपने आप को मिटा सकना हो सकता है। इसलिए पूरी परिस्थितियों का मुझे लगता है कि बारीक विवेचना कर चुके थे, इसलिए शायद उन्होंने किसी तौर का प्रतिरोध नहीं किया। दूसरी बात यह है कि शायद उन्होंने चंद्रगुप्त को आक्रामकता नहीं माना। जब वे सिकंदर के साथ समझौता कर सकते हैं, तो फिर चंद्रगुप्त का प्रतिरोध करने का मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई तर्क रहा होगा। अगले प्रश्न पे आता हूं कि एकलव्य हराए नहीं जा सकते। द्रोण यदि पूरा हाथ मांग लेते तो भी संभव है निषाद कुमार दांतों से बाण चलाता, परंतु हिम्मत नहीं हारता। अंगूठे के पश्चात की 2 उंगलियों से बाण चलाने का सतत प्रयास किया जाने लगा और कुछ ही दिन में इसी तरह दक्षता हासिल कर ली। तो
निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र होते हुए भी जरासंध के अधीन थे। एकलव्य युद्ध महाभारत के युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा रुचिकर प्रश्न है और इसका उत्तर दो तीन हो सकते हैं। पहला ये कि महाभारत में एकलव्य मतलब उपकथा है। एकलव्य जो है पूरे महाभारत में मुख्य कथा का पात्र नहीं है, बीच बीच में कुछ क्षेपकों के रूप में उभरते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब जरासंध का वध हुआ तो उनके पुत्र ने कृष्ण का पक्ष या युधिष्ठिर का पक्ष ले लिया और वो युधिष्ठिर के एलाई हो गए। और ये हम सब विवेचना कर सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं हम सब, लेकिन वो सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि किसी भी तौर का अगर एकलव्य को आक्रोश रहा होगा तो वे पांडवों के पक्ष से लड़ना तो नहीं पसंद कर रहे होंगे, जबकि उनका राजा जो है वो पांडवों के पक्ष में खड़ा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि, और दूसरी चीज ये है कि जो उपकथा है वो एकलव्य के अंगूठे के बाद समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो है एकलव्य की जो है पूरी महाभारत के पक्ष में कोई ऐसी बड़ी क्रांतिकारी भूमिका नहीं है, वो बहुत बड़े विद्रोही भी नहीं। दरअसल इतिहास या तो बड़े विद्रोही के लिखे जाते हैं या विजेता के लिखे जाते हैं। तो उसके बाद एक किसी बड़े विद्रोही के रूप में वो सामने नहीं आई, कोई बड़ा उनका जो है मतलब आक्रामक प्रत्युत्तर उनका उस तरीके से सामने नहीं आया। शायद इसलिए मुझे लगता है कि महाकाव्य लेखक ने शायद जो है एकलव्य को वैसा स्थान नहीं दिया उस उपकथा के बाद जो शायद देना चाहिए था। तो आज का मैं अपना अंतिम प्रश्न आपके सामने रखता हूँ कि अगर अश्वत्थामा सच है तो सोचिए 5000 साल से जिंदा अपने घावों और दर्द से लड़ते रहने वाला आदमी कैसा होगा? जानना चाहता हूँ कुछ आप इस बारे में। देते हुए थोड़ा भावुक भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैंने उस किले में उस रात अश्वत्थामा की काया में प्रवेश किया। इस उपन्यास को मैं तभी लिख सका जब अश्वत्थामा के मैं भीतर प्रवेश किया, और मैं उस दर्द से तड़प उठता हूँ। आपने देखा होगा कि मेरा उपन्यास जब शुरू होता है, प्रारंभिक पन्ने देखते हैं जिसमें एक छात्रा प्रश्न करती है कि आपको कृष्ण से नाराजगी नहीं है? अब अश्वत्थामा कहते हैं कि मुझे कृष्ण के साथ नाराजगी थी और बहुत लंबे समय तक थी, लेकिन जब एक युग बदला और दूसरा युग आया तब मैंने महसूस किया कि हर युग के अपने कृष्ण और अपने शकुनी होते हैं। और तब धीरे धीरे जो है मुझे आत्मबोध हुआ कि मैंने क्या किया था, और तब मुझे समझ में आया कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। और यहाँ से जो है अश्वत्थामा की जो ग्लानि है, जो पीड़ा, अश्वत्थामा ने किसी को पीड़ित नहीं। इन 5000 सालों में आपको जब भी अश्वत्थामा प्रकट होते हैं किसी के भी सामने, या जो कहानियां मिलती हैं जो या उनको देखने वाले हैं, आपको आश्चर्य होगा कि उनको देखने वाले सिर्फ असीरगढ़ में नहीं है। असीरगढ़ में इनकी मात्रा ज्यादा है, और जिस किले में जो आप उनकी मान्यता है वो किला, क्योंकि चारों तरफ जो है सतपुड़ा के घने जंगल हैं और पीछे की तरफ नर्मदा नदी है, इस तरफ जो है ताप्ती नदी है, और बीच में जो है उनका जो किला है। और बहुत मतलब वो ऐसा वीरान जगह है जहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो भटकना चाहे सदियों तक भटकता रह सकता है। वो जगह उनको सूट करती है। वो जगह जो है वैसी है जैसी कि हम परिकल्पना कर सकते हैं कि भटकता हुआ व्यक्ति कैसी जगह का चुनाव करेगा। तो बार बार देखिए, जो भटक रहा है और जिसको मालूम है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, वो कुछ समय तक तो वो अपने अतीत को मंथन करता रहेगा, कुछ समय तक तो इस बात का इवैल्यूएशन करता रहेगा कि नहीं मैंने जो किया था वो सही किया था या गलत किया था। और जब उसको बोध हो जाता है कि नहीं मैंने जो कुछ किया था वो गलत किया था, और आज मैं जो सजा भुगत रहा हूँ वो उस अपराध की है जो अक्षम्य है, और तब जो उसकी पूरी चिंतन धारा है वो सकारात्मक दिशा में जाती है। इसलिए अश्वत्थामा जो है उस घटना के बाद एक पॉजिटिव कैरेक्टर बन जाता है। अश्वत्थामा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया भटकते रहने के दौरान, जो कि महाभारत के युग में जब तक वो रहे तब भी उन्होंने उसके बाद कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि वो परीक्षित को खत्म करने जा रहे हैं, कि वो बचे हुए पांडवों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो भटकने के लिए चले जाते हैं अनंत, और आज के युग तक वो सिर्फ एक प्रेक्षक है। वो दर्द से तड़पते हुए भी प्रेक्षक है, और एक प्रेक्षक को देखिए जिसके पास करने को कुछ नहीं है, जिसके पास निरुद्देश्य जीवन है, और वो कैसा मतलब उस एकांत में, उस तन्हाई में वो उस समाज का भाग भी नहीं रह सकता है, उन घटनाओं का हिस्सा भी नहीं बन सकता जो उसके सामने घट रही हैं। लेकिन वो बिल्कुल साक्षी भाव से सिर्फ उनको देख रहा है, और उसके सामने एक युग के बाद दूसरा युग के बाद तीसरा युग आ रहा है, गुजर रहा है, जा रहा है, और वो सिर्फ उन्हें देख रहे हैं।
आप उस व्यक्ति की मनोदशा को सिर्फ आंख बंद करके समझने की कोशिश कीजिए, सेहरा नहीं। लेकिन फिर भी हम सब के भीतर एक अश्वत्थामा है जो ऐसे सवालों के लिए भटकता रहता है। और मुझे लगता है कि अश्वत्थामा शायद मेरे उपन्यास का सबसे सटीक कैरेक्टर हो सकते थे। अगर मुझे अश्वत्थामा न मिलते तो मैं साक्षी है समय कभी नहीं लिख सकता। तो एक तौर पे मैं कालिका जी इस बात को मानता हूँ कि शायद अश्वत्थामा ने ही मुझसे ये उपन्यास लिखवाया है। क्या बात। राजीव सर, हम आपके आभारी हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और आज इस किताब पे हमारे साथ बातचीत की। कई सारी बातें जो हम जानना चाहते थे आपने हमें बताई, और जिस खूबसूरती से आपने सारी बातों को हमारे सामने रखा, हमें अब प्रतीक्षा है कि इस किताब का अगला भाग भी जल्द ही हमारे सामने होगा। बिल्कुल बिल्कुल कालिका जी, अगला भाग जो है मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीनों में ही प्रेस में चला जाएगा। और प्राचीन भारत जो है पूरी तरीके से मैं लिख चुका हूँ, और उसके बाद फिर मध्यकाल की तरफ जाऊंगा। तो पहले 2 खंड जो है अगले 2-3 महीनों में पाठकों के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे साक्षी है समय किताब के लेखक राजीव रंजन प्रसाद सर के साथ। मुझे यकीन है कि आपको ये चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न पे जाकर। आप किताब ऑर्डर कीजिए, पढ़िए कि किस खूबसूरती के साथ में राजीव रंजन सर ने इतिहास को हमारे साथ में साझा किया है, किस खूबसूरती के साथ में सर ने बयां किया है अश्वत्थामा के उस दर्द को और उसकी 5000 साल पुरानी यात्रा। और इसी के साथ राजीव सर, आज्ञा चाहूंगा, आज के इस एपिसोड को समाप्त किया जाए। थैंक यू कालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया और इतने सुंदर प्रश्न सामने रखे। थैंक यू।